अब नहीं चलेगी ट्रंप की दादागिरी। भारत के एक्शन से अमेरिका में बढ़ी हलचल। भारत ने अमेरिका को दो टूक और बड़ा जवाब दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के 500% टैरिफ वाले बिल पर भारत ने साफ कहा है कि अब ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत अपनी शर्तों पर काम करेगा, जिसके बाद ट्रंप और बौखला गए हैं, क्योंकि बार बार पीएम मोदी को लेकर बयान और टैरिफ की धमकी देकर भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अब अमेरिका की चकनाचूर हो चुकी है। भारत ने साफ कहा है कि दबाव बनाने की गुंडई अब किसी की नहीं चलने वाली। भारत अपनी शर्तों पर काम करता है और आगे भी करता रहेगा। और अब तो अमेरिका की गुंडई का जवाब देने के लिए कई देश एक साथ भी आ गए हैं, जो ट्रंप को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर जरूर है, लेकिन कोई देश उसे अपना मालिक बनने का अधिकार नहीं देता। और गुंडई की तो ट्रंप को वो कहावत याद कर लेनी चाहिए कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका की प्रस्तावित 500% टैरिफ बिल पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें इस बिल के बारे में जानकारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल या यूरेनियम जैसी चीजों का आयात करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दी है। भारत, चीन और ब्राजील रूसी तेल और यूरेनियम के बड़े आयातक हैं। अगर ये बिल पास होता है तो इन देशों पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, एनर्जी सोर्सिंग के बड़े सवाल पर हमारा रुख साफ और जगजाहिर है। हम ग्लोबल मार्केट के बदलते डायनामिक्स और अपने 1.4 अरब भारतीय लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्स से सस्ती एनर्जी हासिल करने की जरूरत से गाइड होते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की ऊर्जा नीति किसी दबाव में नहीं बदलेगी। हमारा ध्यान इस बात पर है कि भारत के लोगों को सस्ती ऊर्जा मुहैया कराई जाए। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया भर के बाजारों पर नजर बनाए हुए है। हम किसी के दबाव में नहीं, अपनी शर्तों पर काम करते हैं। अमेरिका में नए कानून से होगी मुश्किल। अमेरिका में एक नया कानून बनने वाला है, जो रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों पर भारी जुर्माना लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बिल से भारत की चिंता बढ़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कानून भारत को मुख्य तौर पर निशाना बना सकता है, जबकि चीन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दरअसल ये बिल सीनेटर लिंडसे ग्राहम लेकर आए। इसके तहत जो भी देश रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे, उन पर अमेरिका 500% तक का टैक्स लगा सकता है। सीनेटर ग्राहम ने कहा कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की ताकत देगा जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा देने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे ट्रंप को भारत, चीन और ब्राजील पर बहुत बड़ा दबाव बनाने का मौका मिलेगा। यहां आपको बता दें कि अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने इसे भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की सजा बताया था। इससे भारत पर टैरिफ 50% हो गया। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं किया तो इस बिल के पास होने के बाद भारत पर टैरिफ 50% से बढ़कर 500% हो जाएगा। नया बिल क्या कहता है? इस बिल का नाम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति या देश पर पाबंदियां लगाने के लिए 4 शर्तें बताई गई हैं। यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने से इनकार करना, किसी तय किए गए शांति समझौते का उल्लंघन करना, यूक्रेन पर एक और हमला शुरू करना, यूक्रेनी सरकार को उखाड़ फेंकना या उसे कमजोर करना। अगर इन शर्तों के तहत किसी पर आरोप लगते हैं तो अमेरिकी अधिकारी सामानों पर 500% का टैक्स लगा सकेंगे। इसके अलावा वीजा बैन, दूसरे उपायों से सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किए गए ट्रंप के कार्यकारी आदेशों को इस एक्ट के जरिए कानून में बदला जाएगा। भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले फैसले से इन प्रतिबंधों को नहीं हटा सकता और ना ही उनमें कटौती कर सकेगा।
अगर किसी तरह की छूट या राहत देनी भी हो तो उसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। बिल में राष्ट्रपति को विशेष छूट यानी प्रेसिडेंशियल वेवर देने का भी प्रावधान है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर दबाव बनाने की ज्यादा ताकत मिल सके। यह बिल रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोके और शांति स्थापित करे। पाबंदियां इसी दबाव का एक तरीका है, लेकिन इस तरह की पाबंदियों का असर सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि उन देशों पर भी पड़ता है जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। भारत रूस से काफी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और भारत पर इसका काफी असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा भारत पर असर? यह बिल भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। भारत का अमेरिका को सालाना निर्यात 120 अरब डॉलर से ज्यादा है। यह नया टैक्स भारत के निर्यात को लगभग पूरी तरह से रोक सकता है। GTRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 500% का टैक्स भारत के सामानों और सेवाओं के अमेरिका को निर्यात को प्रभावी ढंग से बंद कर देगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीद रहा है, क्योंकि ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। खासकर जब दुनिया भर में तेल की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। अगर यह बिल लागू होता है तो भारत को या तो रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा या फिर अमेरिका को बहुत ज्यादा टैरिफ देना होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि भारत ने कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपनी शर्तों पर काम करेगा, लेकिन अमेरिका ने भारत के लिए कुछ और ही दावा किया। लिंडसे ग्राहम ने 5 जनवरी को कहा था कि वो करीब 1 महीने पहले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के घर गए थे। उस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद कम करने को लेकर हुई थी। उन्होंने बताया कि भारतीय राजदूत ने उनसे राष्ट्रपति ट्रंप तक यह संदेश पहुंचाने को कहा था कि भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जाए। हालांकि इस बात में कितना दम है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हां, भारत ने 2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो दिसंबर में घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। आने वाले समय में यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे जा सकता है। जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में बड़ी गिरावट दिख सकती है। नवंबर 21 से रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं। इसके बाद भारत का रूस से तेल आयात घटने लगा है। क्या अमेरिका के दबाव में रूस भारत के रिश्ते पर होगा असर? रशियन गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी तास ने 9 अगस्त को पॉलिटिकल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बातचीत पर आधारित एक खबर लिखी थी, जिसमें रूस की सुरक्षा परिषद में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य से पूछा गया था कि क्या इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर रूस से नाता तोड़ सकता है। इंडिया डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप के टैरिफ के दबाव में आकर कभी भी अमेरिकी विदेश नीति पर नहीं चल सकता। इसका जवाब यह आया था। यह अमेरिकी नीति भारत के मामले में हमेशा नाकाम रही है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला दबाव ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। रूस की तरफ से यह साफ कहा गया था। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया। यह सच नहीं है। भारत पर अमेरिकी दबाव का कारण कुछ और है। दरअसल जनसंख्या के मामले में इंडिया दुनिया में शीर्ष पर है। प्रगति भी तेजी से हो रही है। इधर अमेरिका चीन पर शिकंजा कसने के लिए भारत को अपना रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ दे और अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार करे, यानी जैसे जैसे अमेरिका कहता है वैसा करता जाए। लेकिन अमेरिका की चाहत ऐसे कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। और ये बात एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी साफ कर दी है, जिसके बाद अमेरिका को ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि अमेरिका जैसा कहेगा भारत वैसा ही करेगा, क्योंकि भारत 1947 वाला भारत नहीं, नया भारत है जो अपनी शर्तों पर काम करता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।